हमारे चैनल AMG खबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। AMG खबर के संपादक के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का कोटि कोटि अभिनंदन है। मैं हूं SNS जिज्ञासु। आज संपादक के मेहमान हैं श्री अजय कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को सफलता के मंच प्रस्तुत करवाने का है, ताकि तमाम कठिनाइयों के बावजूद प्रतियोगी अपनी मंजिल प्राप्त कर सके। जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों के आलोक में आइए शुरू करते हैं आज के संपादक के मेहमान से बातचीत। AMG खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बचपन में जब 4 साल के थे तो पिताजी घर में पटाखा लाकर रखे हुए थे। दीपावली के एक दिन पहले हम बचपन में बहुत चंचल थे। वो डिबरी के लाइट से वो पटाखा देख रहे थे, सारा पटाखा हमारे ऊपर गिर गया। ऑन स्पॉट तो बेहोश हो गए थे। वो होश हमको हॉस्पिटल में आया। उसी समय से कान आँख मेरा डैमेज हो गया। जब स्कूल में दाखिला कराया गया, कुछ समझ में नहीं आएगा तो माता जी से पूछे। हमने कहा कि मम्मी पढ़ाई कैसे करेंगे? तो मम्मी बोली कि जो अगले दिन पढ़ाई हो पहले से तुम तैयार करो। पहले से हैं टीचर से पूछ लेंगे कि सर कल क्या पढ़ाएंगे, उसको डायरी में नोट कर लेंगे और नोट करके रात में 2 बजे 3 बजे तक ले चेक करके उसको तैयार कर लेंगे। अगले दिन जब क्लास में जाएंगे तो हल्का हल्का नींद आएगा, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो टीचर हमें को खड़ा करेगा, तुरंत उसका रिप्लाई दे देंगे। क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक कभी सेकंड डिवीजन नहीं आया। क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक कभी भी सेकंड डिवीजन नहीं आया। और आपने सुना कि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से भी दिखाई कम देता है। बावजूद इसके इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। पहली नौकरी, चुनौतियां, संघर्ष व इस्तीफा की जानकारी दीजिए। पहली नौकरी जो है उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग में गन्ना अधिकारी के रूप में हमने काम किया। वो जो है पिताजी से बोले कि मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में एग्रीकल्चर साइंस में हमारा दाखिला करा दीजिए। पिताजी पूछे कि एग्रीकल्चर करके क्या करोगे? हमने कहा कि जब नौकरी नहीं होगा तो गांव में आकर के वैज्ञानिक खेती करूँगा। पिताजी बड़े तेज नाराज हुए, बोले कि तेरा बाप जीवन भर खेती किया, तुम भी खेती करोगे? हम डांट दिए तो रोने लगे। मेरी माता जी बीच में आई, बोली कि भगवान ने तो इसको खुद ही दंड दे दिया है, ये इसको क्यों दुखी कर रहा है? ये जो चाहता है सब पूरा करा दीजिए। तो पिताजी की अच्छी आदत ये थी, माता जी की किसी बात को इनकार नहीं करते थे। अगले दिन जा करके बलिया मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में हमारा एग्रीकल्चर साइंस में दाखिला करा दी। उस समय यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी, नकल अध्यादेश लगा हुआ था। जो बच्चे नकल करते हुए पकड़े जाते थे उनको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में सीधे जेल हो जाता। उस समय 77% नंबर के साथ ही पूरा जिला टॉप कर गया। फिर BSc एग्रीकल्चर में इलाहाबाद एडमिशन हुआ तो देख रहे हैं कि सब बच्चे IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे मन में आया, ये अपने दोस्त से पूछे IAS PCS होता क्या है?
दोस्त ने बताया कि देश की इससे बड़ी बड़ी नौकरी को IAS के नाम से जानते हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी को PCS के नाम से जानते हैं और दोनों का सिलेबस एक समान है। मेरे मन में आया भाव कि सिलेबस हम भी देखें, हम तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सिलेबस देखें तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हम तैयारी कर सकते हैं। पिताजी जो घर से पैसा भेजते थे, उस पैसा में से कुछ पैसा को बचा करके सिविल सर्विस का किताब खरीदेंगे और रात में छुप करके 8 बजे से लेकर के सुबह में 4 बजे तक सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे और 8 बजे के पहले ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे। 1998 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 88% नंबर के साथ ये पूरा यूनिवर्सिटी टॉप कर गए, गोल्ड मेडलिस्ट हुए। तो मेरे मन में आया कि भाव पहले बार PCS का एग्जाम देते हैं, PCS का एग्जाम दिए, एक बार में प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो पिताजी को पता चल गया। IRS में चयन होने व संघर्ष के बारे में बताइए। तो एक बार में सिविल सर्विस का एग्जाम फाइट किए, एक बार में PCS अधिकारी के रूप में फाइट किए। वो पढ़ने का तौर तरीका पहले है कंसेप्चुअल स्टडी, जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी पढ़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा है रिमेम्बरिंग स्टडी। उस टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मेरे को याद करना होता है। सुबह से शाम तक ले हम देखें कि कब बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं। आप सिविल सर्विसेज कैसे क्रैक किए, उसके बारे में बताइए। ना, वो एक बार में क्रैक किए। कॉलोनी में दिल्ली में एक छोटा सा रूम लेकर के लॉज पर एक रह गए। तो 17 मई 2008 को हमारा प्रारंभिक परीक्षा हुआ। प्रारंभिक परीक्षा दिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिया और 14 अगस्त 2008 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकला। वो हमारे लॉज पर 10-12 बच्चे और रहते थे, सब रिजल्ट देखने जा रहे थे। तो मेरे को वही बोले कि सर चलिए ना रिजल्ट देखने के लिए। हमने कहा कि हमारा रिजल्ट आया होगा, ये मेरा रोल नंबर है, आप लोग अपने साथ मेरा भी रिजल्ट देख लीजिएगा। 1 घंटे के बाद आ रहा है तो सबका चेहरा लटका हुआ है। हमने कहा कि क्यों उदास है आप लोग? सर आप ही का रिजल्ट आया है, बाकी हम लोग फेल हो गए। हमने कहा कि ठीक से तैयारी करो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे? सफलता के मंत्र बताइए। सफलता का मंत्र ये है कि पढ़ने में ज्यादा गौर करें और पढ़ने का तौर तरीका 4 है। पहला है कंसेप्चुअलिटी, दूसरा है रिमेम्बरिंग स्टडी, तीसरा है रिवाइज स्टडी, 5वां चौथा है रिमेम्बरिंग स्टडी। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार ये पढ़ना पड़े तो स्टूडेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी मातृभाषा में जब तक ले उस कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आ जाए तब तक ले पढ़ना चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार भी पढ़ना पड़े तो उसको नहीं हटना चाहिए। दूसरा है रिमेम्बरिंग स्टडी।
उस टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मेरे को याद करने होते हैं। तो याद करने के लिए हम सुबह से शाम तक देख लें कि कब हम बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं। तीसरा है रिवाइज स्टडी। उस टॉपिक में देख लें कि रिवाइज बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। और 3 तरीका से कोई टॉपिक पढ़ाई कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। 3 तरीका से कोई भी टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं तो किसी भी प्रतियोगी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना आसान हो जाता है। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम संपादक के मेहमान, और आज के संपादक के मेहमान थे डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स अजय कुमार सिंह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द कर दें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ SNS जिज्ञासु, रांची। हमारे चैनल AMG खबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।